हेलो गाइस, आई एम सौरभ फ्रॉम आइकॉन स्कूल। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 सब्जेक्ट आपका साइंस, क्वेश्चन आंसर, और आपका डे है 6। तो देखिए डे 5 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे, कल कंप्लीट यस्टरडे। आज हमारा क्लास 6 का सब्जेक्ट आपका साइंस ही है। चैप्टर आपका वही सेम है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी भोजन के अवयव। पेज नंबर आपका 24 पर और क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, थोड़े बड़े आंसर हैं, देखेंगे इनके। एक्सप्लेन ब्रीफली, एक्सप्लेन करे, व्याख्या करे ब्रीफली, संक्षिप्त रूप से, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, यानी व्हाट डू कि क्या क्या होते हैं, डिफरेंट अंतर, फूड आइटम्स यानी भोजन के आइटम्स यानी अवयवों में जो अवयव उनके अंदर कंटेन यानी शामिल होते हैं। अब भोजन के अवयव कौन कौन से होते हैं आपको पता ही है, फैट, कार्ब्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर। तो इन भोजन के अवयवों में क्या क्या डिफरेंट होता है, क्या क्या अलग अलग चीजें होती हैं वो देखते हैं। तो द मेजर न्यूट्रिएंट्स कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर होते हैं। तो सबसे बड़े न्यूट्रिशन पोषक तत्व यही होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स बोलते हैं जिसे, फैट्स वसा, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर होते हैं। अब देखेंगे कार्ब्स, सबका एक एक करके देखते हैं। कार्ब्स प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी। कार्ब्स क्या करता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, यानी हमारी बॉडी को ऊर्जा देता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड, प्रोटीन्स की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। बाय द ब्लड, किसके द्वारा, मतलब खून में यानी रक्त को। मसल्स हमारी मांसपेशियों को, स्किन त्वचा को, और बाल हेयर्स को। तो अपन को प्रोटीन्स कहाँ कहाँ जरूरत होती है, रक्त, मांसपेशियां, त्वचा और बाल। फैट्स देखेंगे, फैट्स आल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी। फैट्स भी हमें कार्बोहाइड्रेट की तरह ही एनर्जी प्रोवाइड करता है, बट एक चीज ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट जितनी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है उससे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड फैट्स करवाता है। विटामिन्स, विटामिन हेल्प इन डिफेंडिंग अवर बॉडी। विटामिन क्या करता है, मदद करता है डिफेंडिंग यानी कि रक्षा करने में, लड़ने में, अवर बॉडी हमारे शरीर को, अगेंस्ट डिजीज, किससे, इन बीमारियों से लड़ने के लिए हमारी रक्षा करता है, हमारी मदद करता है। मिनरल्स आर नेसेसरी फॉर बेटर एंड प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी। मिनरल्स क्यों आवश्यक होते हैं, नेसेसरी होते हैं, फॉर बेटर यानी कि अच्छा, प्रॉपर यानी और सही ढंग से, ग्रोथ यानी कि अपना शरीर का बढ़ना, यानी हमारा शरीर की अच्छी देखभाल के लिए, हमारे शरीर की बेटर परफॉर्मेंस के लिए क्या जरूरी होता है, मिनरल्स। वाटर इज मच नीडेड, वाटर तो और भी ज्यादा, मच का यूज हुआ तो और भी ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि आपको पता है कि वाटर के बिना तो हमारी जिंदगी चलती ही नहीं है। इट हेल्प्स आवर बॉडी पार्ट्स टू सोक अप न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मील। और वाटर क्या मदद करता है बॉडी पार्ट्स को, मतलब हमारे शरीर के अंगों को क्या मदद करता है, सोकअप। सोकअप का मतलब अवशोषण करने में एक तरीके से। तो न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मील यानी जो भोजन हमने खाया उस भोजन में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। तो इन न्यूट्रिएंट्स को सोकअप करने में, इनका अवशोषण करने में, अपने शरीर के अंगों तक पहुंचाने में किसका मदद होता है, वाटर का। किसकी जरूरत होती है, वाटर की। क्वेश्चन नंबर 4 का बी देखेंगे, डिस्क्राइब द यूजेज ऑफ रफेज फॉर ए ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि रफेज क्या होता है। तो हमें क्या करना है, इस रफेज की व्याख्या करनी है कि ये किस प्रकार मदद करता है, किस प्रकार जरूरी होता है, किस प्रकार इसका यूज होता है फॉर ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के लिए। तो डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नॉन एज रफेज, यानी कि डाइटरी फाइबर्स होते हैं ना, उन्हीं को रफेज कहा जाता है। और डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं या रफेज क्या होते हैं, ये आपके पादपों से प्राप्त होते हैं और डायरेक्टली इन्हें हम कच्चा ही खाते हैं एक तरीके से, ये मान लो। तो जैसे बीज हो गए, दाल्स हो गई, है ना, तो वो डाइटरी फाइबर्स होते हैं आपके, ठीक है। तो इट प्रिवेंट्स कंस्टिपेशन, ये क्या करता है, रोक लगाता है। कंस्टिपेशन यानी कब्ज पर, आपकी कब्जी वगैरह हो जाती है, रोग होता है ये भी, तो उस पर रोक लगाता है। असिस्ट सहायता करता है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी हमारे पाचन की प्रक्रिया में अच्छी तरीके से सहायता करता है क्या, रफेज या डाइटरी फाइबर्स। हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, और जो भोजन हमारा अनडाइजेस्टेड रह जाता है यानी अपाचन रह जाता है, अपाचित रह जाता है, तो उससे छुटकारा, रिड यानी छुटकारा पाने में भी मदद करता है कौन, रफेज। क्वेश्चन नंबर बी के, ये डाइटरी फाइबर्स हो गए, इसका क्या पूछा था, यूजेस पूछा था, तो ये हमने यूजेस लिख दिए 3।
सी देखेंगे वाई ए बैलेंस डाइट इज नेसेसरी। बैलेंस डाइट नेसेसरी क्यों है, आवश्यक क्यों है फॉर अस, हमारे लिए। गिव इट्स एडवांटेज, तो इसके फायदे बताइए। तो आप जानते हो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बैलेंस डाइट होता क्या है। अगर वो अच्छी चीज होती तभी तो हमारे शरीर के लिए वो एडवांटेज है। तो हम पहले देखेंगे बैलेंस डाइट क्या होता है। तो ए बैलेंस डाइट सप्लाइज द न्यूट्रिएंट्स। एक बैलेंस डाइट ये होता है, ऐसा भोजन होता है जो सप्लाई करवाता है, जो प्रोवाइड करवाता है, जो प्रदान करवाता है न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों को। और पोषक तत्व तो आप सभी को जानते हैं, मैं बार बार रिपीट करता हूं, कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। तो इन तत्वों को प्रोवाइड कराता है टू अस, हमें, फॉर वर्क इफेक्टिवली, अधिक सक्षम रूप से कार्य करने के लिए। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट, अब इसके हम एडवांटेज देख रहे हैं। इट हेल्प्स, ये क्या करता है, मदद करता है टू प्रिवेंट, रोकने में, डिसीज यानी बीमारियों को, तो ये बीमारियों को रोकने में मदद करता है। एंड गिव एनर्जी, और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। कैलोरीज प्रदान करता है। देखिए हम जितना भी वर्क करते हैं ना, तो उसमें कैलोरीज खर्च होती है, तो उस कैलोरी को कौन प्रोवाइड करवाता है, आपके ये बैलेंस डाइट। टू लिव लॉन्गर एंड हेल्दियर, और अच्छा सही ढंग से ज्यादा लंबे समय तक जीने के लिए, और हेल्दियर जीने के लिए, यानी कि स्वस्थ रहने के लिए। मैनेज ए हेल्दी वेट, ये क्या करता है, मैनेज करता है, संतुलित करता है हेल्दी वेट, एक अच्छा वजन। दूसरा, सपोर्ट ए स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम होता है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि जो आपकी बीमारियों से लड़ने में क्या करता है, मदद करता है। तो इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, इम्यून सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि हम बीमारियों से ज्यादा लड़ सके। थर्ड देखेंगे, इंक्रीज एनर्जी लेवल, इंक्रीज करता है ऊर्जा के लेवल को, यानी ऊर्जा की मात्रा को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। हेल्प टू इम्प्रूव मेंटल एंड बॉडी हेल्थ, और मदद किस में भी करता है ये, इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, यानी कि हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों के हेल्थ, दोनों के स्वास्थ्य को इंप्रूव करता है, बढ़ाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए, और क्वेश्चन नंबर 4 का बी, और क्वेश्चन नंबर 4 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 4 अभी हमने कंप्लीट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मैच करना है। तो आपको सबको पता ही है, हम मैच तीरों से तो नहीं करते हैं, एरो से नहीं करना, हमें आंसर सामने सामने लिखने होते हैं। तो देखेंगे ए, दीज इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। तो पहले ए को किससे मिला देंगे, बी से, है ना। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स में शामिल होते हैं ऐसे अवयव, दैट आर नेसेसरी फॉर फूड, जो हमारे भोजन में, वो जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, ऐसे कंपोनेंट्स अवयव शामिल होते हैं। बी, इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर। इन एडिशन भोजन में शामिल होते हैं क्या चीज, डाइटरी फाइबर्स भी, एंड वाटर, और पानी भी, विच आर नेसेसरी, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो बी को किससे करेंगे, 4। सी देखेंगे, ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड। आपके बुक्स के अंदर कुछ टेस्ट दिए गए हैं जिसके द्वारा आपके फैट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का पता चलता है। तो उन टेस्टों का यूज किसके ऊपर किया जाता है, कुक्ड फूड के ऊपर। आइटम्स एज वेल एज मटेरियल, ताकि उन मटेरियल के, उनके अंदर क्या क्या शामिल है उनका पता लगाया जा सके। डी, तो सी को मिला देंगे 3rd से। डी, द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन अवर मील। सबसे ज्यादा मेन कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या होता है हमारे भोजन में, तो इन द जेनर ऑफ स्टार्च एंड शुगर, यानी कि स्टार्च और शुगर में। स्टार्च जैसे कि पटेटो हो गया आपके, है ना, स्वीट पटेटो हो गया, शुगर और चीनी, शक्कर। ई, द फूड आइटम्स में सम आइटम्स, फूड आइटम्स में सम आइटम्स में कुछ आइटम्स के साथ क्या होता है, कंटेन ए लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, कि फूड आइटम्स में कुछ मात्रा में वाटर, पानी की भी मात्रा होनी चाहिए या होती है। तो ई को मिला देंगे 2nd से। दोबारा देखेंगे, ए को 5th से, बी को 4th से, सी को 3rd से, डी को 1st से, ई को 2nd से। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल करना है अपन को ब्लैंक्सों को। देखेंगे, ए, देयर इज आल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन्स। एक विटामिन का ग्रुप होता है, उसे जाना जाता है, नॉन एज, उसे क्या, किस नाम से जाना जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यानी उस विटामिनों का जो समूह होता है उन्हें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। बी देखेंगे, मोस्ट ईटेबल आइटम्स, सबसे ज्यादा खाने वाली चीजें या योग्य खाने वाले चीजें,
जनरली है मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि ऐसा कोई भोजन होता है तो उसमें एक न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, उसमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, यानी एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, या फैट्स हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकता है। सी राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स, राइस में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है चावल में। डी डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नॉन एज रफेज, अभी अभी हमने पढ़ा था डाइटरी फाइबर्स को ही क्या कहा जाता है, रफेज कहा जाता है। रफेज इज प्रोवाइडेड बाय द प्लांट प्रोडक्ट्स इन अवर फूड, और रफेज किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है हमारी बॉडी को, प्लांट से। किससे? प्लांट से। प्रोडक्ट्स इन अवर फूड, प्लांट के जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे हमें रफेज मिलता है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 थे। तो इन 5 और 6 के बाद आपके ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम मिलते हैं लेसन नंबर 3 के साथ। थैंक यू।